नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में बहुत जल्द अब दंगल 2020 देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले सीट का जो फॉर्मूला है वो भी गढ़ दिया गया है। बात करें एनडीए की तो यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी के बीच कई सीटों को लेकर तल्खी बरकरार थी और ऐसा माना जा रहा था कि जो पारंपरिक सीटें हैं वो बीजेपी चाह रही है कि हम वहां से अपने कैंडिडेट को खड़े करें, वहीं जेडीयू चाह रही है कि इस बार वो सीट जो है वो जेडीयू के पाले में जाए। ऐसे में इसको लेकर तल्खी बरकरार थी, लेकिन अब ये तल्खी खत्म हो चुकी है और सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है। सबसे पहला जो समीकरण बिठाया गया है वो हमारे पास है और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि शाहाबाद की 4 जो जिले हैं वहां पर सीटों का नया समीकरण क्या है, किन सीटों पर बीजेपी ताल ठोकेगी और किन सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी उतरेंगे। तो सब एक एक कर हम लोग बात करेंगे हर विधानसभा क्षेत्र की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट कौशलेंद्र प्रियदर्शी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से शाहाबाद में 4 जिले आते हैं, 22 विधानसभा सीटें हम कह सकते हैं वहां पर है, तो जेडीयू और बीजेपी का समीकरण क्या बन रहा है इस बार? देखिए, ये बड़ी खबर है ऋचा। ये बता दें कि अभी नड्डा के आवास पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे मीटिंग चल रही है अभी बहुत कुछ, लेकिन ये जो चीज़ें सामने आई है ये टॉप सोर्स जो कह रहा है उसके अनुसार बता रहे हैं कि शाहाबाद की करीब करीब सीटें आपस में बीजेपी और जदयू बांट चुकी है, इस पर फैसला हो चुका है। इसमें आरा से मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता दूं कि आरा विधानसभा से आने वाली आरा लोकसभा, आप भोजपुर उसको कह सकते हैं, आरा, बढ़हरा, तरारी, शाहपुर, फिर से जरा इसे गौर से सुनेंगे, आरा, बढ़हरा, तरारी और शाहपुर, इन सीटों पर बीजेपी की दावेदारी बन गई है। यानी जो 7 विधानसभा आता है भोजपुर लोकसभा में, आरा, बढ़हरा, तरारी, शाहपुर, संदेश, अगियाँव और जगदीशपुर, उसमें आरा, बढ़हरा, तरारी, शाहपुर ये किसके झोली में चल बीजेपी के खाते में ये सीटें चली गई हैं। वहीं संदेश, अगियाँव, जगदीशपुर यह सीट जदयू के खाते में गई है। मतलब इस लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सारी 7 सीटों का बंटवारा करीब करीब तय हो गया है। हम इसे दोबारा बोल देते हैं, आरा, बढ़हरा, तरारी सुनील पांडे वहां से लड़ते थे, पिछली दफा निर्दलीय उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ी थी, उससे पहले वे जदयू के उम्मीदवार थे। उस 2015 के विधानसभा चुनाव में वहां अखिलेश सिंह भी कांग्रेस के टिकट पर खड़ा हुए थे। सुनील पांडे बहुत कम मार्जिन ऑफ वोट से वे वहां से चुनाव में शिकस्त उनको मिली थी, उनकी पत्नी को। अब आगे चलते हैं ऋचा, बक्सर में ये बक्सर सीट जहां सबसे ज्यादा पेच फंसने वाला था, गुप्तेश्वर पांडे जदयू ज्वाइन कर चुके थे, जो अब तो पूर्व डीजीपी हो गए हैं, उन्होंने वीआरएस लिया और नीतीश कुमार के सामने उन्होंने जदयू ज्वाइन किया, लेकिन वहां भी पेच फंसता नजर आ रहा है। चूंकि चौबे जी के अश्विनी चौबे के खास आदमी अमरिंदर पांडे वहां चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, लेकिन खबर यह है कि गुप्तेश्वर पांडे बीजेपी के एक बड़े नेता से मिल चुके हैं और उनका बक्सर लड़ना तय हो चुका है। यानी बक्सर से आने वाली 4 सीटों, बक्सर, डुमरांव, ब्रह्मपुर और राजपुर, इन 4 सीटों में से 2 बीजेपी को और 2 जदयू को मिली है। मतलब ये स्पष्ट कर दें कि बक्सर बीजेपी को और ब्रह्मपुर बीजेपी को। हालांकि बता दें, इस पर अभी थोड़ा सा ये चल रहा है कि ब्रह्मपुर हो सकता है कि जदयू के खाते में जाए, लेकिन जदयू का जो टॉप सोर्स है वो बता रहा है, जिस पे जिम्मेवारी है उधर के सीटों की, कि यह सीट जो है ब्रह्मपुर बीजेपी के खाते में चली गई है। अब ये मैं बता दूं कि कैलाशपति मिश्र जो जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे, बीजेपी के संस्थापकों में से एक थे, उनकी पतोहू दिलमणि देवी वहां से चुनाव लड़ती थी और वो अभी फिलहाल महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। लेकिन एक बार फिर वो जदयू का दामन थाम चुकी थी पिछले चुनाव में, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार
वो जदयू की तरफ से वहां से लड़ने वाली उनकी दावेदारी है। लेकिन जो सोर्स बता रहा है, खुद जदयू का सोर्स बता रहा है, उसके अनुसार यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब बक्सर को भी हम लोगों ने साफ कर लिया। दो सीटें बक्सर, डुमरांव, बरहमपुर, डुमरांव से ददन पहलवान उम्मीदवार हुआ करते थे। देखिए इनका क्या होता है वो तो समय बताएगा। राजपुर और डुमरांव दोनों जदयू के खाते में, बक्सर और ब्रह्मपुर ये दोनों बीजेपी के खाते में सीट गई है। अब आगे बढ़ते हैं कैमूर की तरफ। इसमें भभुआ, मोहनिया, रामगढ़, चैनपुर, मतलब ये चारों सीट भाजपा के खाते में चली गई है। कैमूर से आने वाली चारों सीट भाजपा के खाते में चली गई है। इस पे भाजपा ने दावेदारी कर दिया है और जदयू इस पर स्वीकृति प्रदान कर चुका है। अब थोड़ा रोहतास में थोड़ा जो पेच फंसता नजर आ रहा है, रोहतास की तरफ देखें तो चेनारी, दिनारा, करहगर, ये एक मतलब इसे आप कह सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये जदयू के खाते में चला गया। नोखा, जहां से रामेश्वर चौरसिया चुनाव लड़ते हैं, 4 बार के विधायक हैं, पहली दफा जब प्रधानमंत्री बनारस से लड़ रहे थे, उनके चुनावी एजेंट के तौर पे भी वो बनारस में नियुक्त थे। 4 बार के वो विधायक रह चुके हैं, 4 बार विधानसभा यानी जीत चुके हैं। नोखा वो जगह है जहां एक मतलब आप कह सकते हैं कि जब 2005 का चुनाव था, वहां रविशंकर प्रसाद को हाथ में गोली मारी गई थी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को नोखा की जनसभा में ही हाथ में गोली मारी गई थी और उसी दौरान यह तय हो गया था कि यह गोली जो है वह विधानसभा की बोली बदल देगा, यानी विधानसभा की बिसात पर जदयू और बीजेपी का आना तय हो गया था। ये नोखा वो जगह है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है, जो सोर्स बता रहा है कि नोखा से नागेंद्र चंद्रवंशी का टिकट तय हुआ है, वो जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, अति पिछड़ा को टिकट गया है, वहां से संभवतः इन्हें रामेश्वर चौरसिया को सासाराम भेजा जाएगा। मतलब रोहतास, चेनारी, दिनारा, करहगर, नोखा, ये टॉप सोर्स, मैं सूत्र की बात कह रहा हूं कि ये स्थिति अभी तक है, ये स्थिति पलट भी सकती है। मेरा कोई इस पे बहुत ये नहीं है, लेकिन जो टॉप सोर्स कह रहा है कि 99% जिन पे जिम्मेवारी थी कि इन सीटों को कैसे कैसे किया जाए, उन्होंने जो बताया है उसके अनुसार रोहतास से आने वाले चेनारी, दिनारा, करहगर और नोखा विधानसभा की सीट जदयू के खाते में चली गई है। अब आगे आते हैं, सासाराम, काराकाट और डेहरी, ये सीट बीजेपी के खाते में गई है। मतलब वो शाहाबाद से आने वाली 22 सीटों पर करीब करीब 1-2 सीटों पर पेच फंस सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर बैठक चल रही है, लेकिन शाहाबाद की इन 22 सीटों पर करीब करीब स्पष्ट तौर पे दावेदारी दोनों दलों ने अपने अपने तरह से कर ली है और दोनों दलों के बीच सहमति बन गई है। बिल्कुल, तो ये 22 कुल सीटें हैं, जिसमें से आरा की बात करें तो आरा में 4 सीटें बीजेपी के खाते, 3 सीटें जेडीयू खाते। कैमूर की बात करें तो कैमूर की पूरी सीट बीजेपी के खाते में गई है। बात करें बक्सर की तो यहाँ पर जो पेच है वो 2-2 सीटों का है, 2 सीटें जो हैं वो जेडीयू के खाते में और 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। रोहतास जिले को अगर गौर करें वहाँ पर तो 4 सीटें जो हैं वो जेडीयू के खाते में और 3 सीटें बीजेपी के खाते में, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, शाहाबाद की बात हम कर रहे हैं, वहाँ उस इलाके का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 22 सीटों का वो तकरीबन हो चुका है। हालांकि 1-2 सीट ऐसी हैं जहाँ पर अभी लोग सोच रहे हैं बीजेपी और जेडीयू में यहाँ पर तनातनी बनी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये सोर्स के हिसाब से जो खबर आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सर जितने अधिकांश सीटें हैं सब पर डन हो गया है कि बीजेपी कितने सीटों पर जाएगी। शाहाबाद की इन सीटों पर करीब करीब चीजें तय हो चुकी हैं कि बीजेपी के खाते में कौन सी सीटें जाएंगी और जदयू के खाते में। हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि ब्रह्मपुर हो गया, ब्रह्मपुर पे कुछ लोग जैसा बता रहे हैं, लेकिन ये करीब करीब स्पष्ट है कि इन सीटों पर फैसला हो चुका है। ब्रह्मपुर भी बीजेपी के खाते में गई है, चूंकि परंपरागत सीट उसका रहा है। अभी वहां से राजद के विधायक हैं शंभू यादव, पिछली दफा बीजेपी को वहां हार मिली थी चूंकि जदयू और राजद दोनों साथ थे। तो ये बक्सर और ब्रह्मपुर, जिस पर अभी आपने एक खबर भी पढ़ी है कि बक्सर गुप्तेश्वर पांडे की खबर है ये, और लेकिन कैमूर की 4 सीटें भभुआ, मोहनिया, रामगढ़, चैनपुर, ये सब बीजेपी के खाते में। रामगढ़ से
राजद के प्रदेश अध्यक्ष उधर जगतानंद लड़ते हैं। रोहतास से भी चेनारी, दिनारा, करहगर, लेकिन ये सीट जो है ना ऋचा, नोखा से रामेश्वर चौरसिया हैं। लेकिन सूत्र जो बता रहा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इधर हो सकता है इन्हें सासाराम, काराकाट या डेहरी भेजा जाए। बिल्कुल, तो ये समीकरण है 22 सीटों का। साफ तौर पर सबसे पहले हम ही आपको बता रहे हैं कि जेडीयू कितने सीटों पर लड़ रही है यहाँ से और बीजेपी के पाले में कितनी सीटें गई है। हालांकि इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें जो 2200 सीटें हैं, कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर भी हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शाहाबाद में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है और किस तरीके से इस बार का जो चुनाव होना है वो दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।